हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मित्रों, मैं सुधाकर शुक्ला आज आपके सामने हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और विश्वास करता हूँ कि आपने उसका लाभ लिया होगा। आज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम से स्पष्ट है। कंटिन्यूअस मीन्स इसमें वर्क कंटिन्यू रहता है, कार्य चलता रहता है, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट टाइम में चलता रहता है। जैसे अगर आप क्वेश्चन करें कि कौन क्या कर रहा है, तो आपको पक्का कंटिन्यूअस के ही सेंटेंस मिलेंगे। वह पूजा कर रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, मम्मी खाना पका रही हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। ऐसा ऐसा जो भी आप करेंगे वो कंटिन्यूअस में मिलेगा आपको। सपोज वह सब्जी बेच रहा है रही है, रहे हैं, it means work is continued. That's why in Hindi sentence comes रहा है, रही है, रहे हैं in the very last part of the sentence. वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स, ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता। पढ़ा है, बैठा है, खड़ा है, ऐसा भी आता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, कुत्ता दरवाजे पर बैठा है या बैठा हुआ है। बैठा है इट मीन्स बैठने का काम उसका कंटिन्यू है। He is doing that, the dog is doing that work continuously, sitting and sitting and sitting. That dog is doing nothing else but sitting and sitting and sitting. बैठा है तो रहा है, हमेशा क्रियाओं में आए, ऐसा नहीं हुआ करता। इस पर ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। तीन हेल्पिंग वर्ब्स मिलती हैं। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन होगा कि कब हम इज का यूज करें, कब आर का, कब एम का। ये आएगी बात। तो इज का यूज करें जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, किसी का नाम ऐसा निभाए। आर का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं यू तथा सभी प्लूरल के साथ, और एम का यूज केवल आई के साथ करते हैं। आई के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, बाकी सभी के साथ आर का यूज करते हैं। यू आर, दे आर, बॉयज आर, स्टूडेंट्स आर, टीचर्स आर ना, लेकिन आई एम, ही इज, इन दिस वे। और वर्ब का जो फॉर्म लगता है वो वर्ब प्लस आईएनजी, इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी भी टेंस को पढ़ते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं तो वो उस नेक्स्ट टेंस में पहुँचता है जिसमें हम जाना चाहते हैं। अगर अफर्मेटिव हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद मेन वर्ब में इसमें आईएनजी लगता है तो वो लगाएं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें, फिर शेष जो बच जाए अदर वर्ड्स में उसको लिख दें। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात आपसे बताता हूँ कि सब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना हो तो कौन से क्वेश्चन करिएगा। सब्जी कौन बेच रहा है, आंसर मिला हुआ तो वह सब्जेक्ट हो गया। और वह क्या बेच रहा है तो मिला सब्जी। तो क्या या किसे से ऑब्जेक्ट मिलता है और कौन से सब्जेक्ट, तो वह हुआ सब्जेक्ट और सब्जी ऑब्जेक्ट। इस आधार पर अफर्मेटिव हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट। तो इसमें आया ही, बेच रही है होता तो यहाँ शी होता, ही। अब हेल्पिंग वर्ब की बात अगर हम करते हैं तो ही इज, वर्ब की बात करें तो बेचना सेल, सेलिंग आईएनजी लगा, और क्या बेच रही, क्या बेच रहा है, सब्जी, वेजिटेबल्स। तो इन दिस वे द ट्रांसलेशन गोज लाइक दिस, ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जी बेच रहा है। अगला सेंटेंस पर हम ले लेते हैं, एक बूढ़ा आदमी चम्मच से खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है, अब यहाँ ध्यान दें, केवल आदमी नहीं, उसके लिए अगर आर्टिकल उसके पहले आया, उसका एडजेक्टिव आया हुआ है, तो उन चीजों को भी उस नाउन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर होगा क्या, क्या होगा सब्जेक्ट इसमें, केवल आदमी नहीं, एक बूढ़ा
आदमी, इसमें वह। तो an old man सब्जेक्ट, is helping verb, eating verb plus ing, food ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड्स की बात करें तो ये क्या है, चम्मच से, जिसमें प्रीपोजिशन प्लस नाउन आएगा ना, ये शिफ्ट होगा सेंटेंस में लास्ट में प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इसमें नाउन के बाद हिंदी में प्रीपोजिशन आता है, पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन, और इंग्लिश में हम उस प्रीपोजिशन को पहले लिखते हैं, इसके बाद नाउन को लिखते हैं। तो an old man is eating food with spoon। एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें रहा है, रही है, नहीं आया हुआ है। कुत्ता दरवाजे पर बैठा है। It means the dog is, कौन, the dog सब्जेक्ट, is helping verb, sitting verb plus ing। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, कुत्ता क्या बैठा हुआ है, क्या या किसे, कुत्ता किसे बैठा हुआ, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, तो क्या हुआ, दरवाजे पर, एट प्रीपोजिशन आया, एट द डोर, फुल स्टॉप। तो द डॉग इज सिटिंग एट द डोर, ऐसा ट्रांसलेशन इसका करें। हर कोई एक बड़ा सपना देख रहा है। आज के लॉकडाउन भी कहीं न कहीं तो देख ही रहे हैं कि अनलॉक हो जाता, अपने काम धंधे में जुट जाते, बहुत अच्छा होता, स्टूडेंट्स की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती। तो एवरीवन इज, ईच वन, एवरीवन, इनके साथ सिंगुलर वन जुड़ा है ना, एवरीवन सब्जेक्ट। कौन बड़ा सपना देख रहा है, तो आंसर मिला हर कोई, ये सब्जेक्ट हो गया। एवरीवन फिर हेल्पिंग, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग, इज ड्रीमिंग अ बिग ड्रीम, ऐसा भी कह सकते हैं, एवरीवन इज ड्रीमिंग बिग, लेकिन ड्रीमिंग हियर इज वर्ब और हियर ड्रीम इज ऑब्जेक्ट। क्या देख रहा है, सपना, कैसा सपना, बिग, ये एडजेक्टिव है। Everyone is dreaming a big dream, या everyone is dreaming big। In this way इसका ट्रांसलेशन, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हम करें। और ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर के स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, चाहे जिस भी क्लास में हो, उनको आप पढ़ा सकते हैं। सेंटेंसेस में बी डिफरेंट एंड but the rule of the translation will go on the very same, subject, helping verb, object and other words। मीनिंग्स कुछ हो सकती हैं, उनके लिए आपको इंग्लिश मीनिंग होनी चाहिए आपके पास। और इस तरीके से आप, कोई क्या कर रहा है, सपोज आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी पार्टी में गए तो वहाँ का नज़ारा देखिए और बच्चे से पूछिए, आप बच्चे को साथ में ले गए हैं, उससे पूछिए आप कि बेटा बताओ यहाँ पर, या बेटिया बताओ यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। और बच्चा जितने सेंटेंस बोलेगा ना, आप उसको लिखते जाइए, वो पक्का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेगा, पक्का। कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ लोग बारातियों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, ऐसा। एक बूढ़े दादाजी इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस, हम लोग भी अपने अंकल का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे जितने सेंटेंस उस समय पर बोले जाएंगे, ऑल दो सेंटेंसेस विल बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम जब जिंदगी में कौन क्या क्या चल रहा है, अगर इसका वर्णन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का यूज करना होता है। और अगर हम इंग्लिश में उनको बोलना चाहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर पर वर्ड्स को हमें सेट करना होता है। सेंटेंसेस छोटे या बड़े हो सकते हैं। वह खा रहा है अगर बोलूं तो ही इज ईटिंग, यही बात समाप्त हो जाएगी। वह खाना खा रहा है की बात करूं तो ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ही इज ईटिंग फूड पर बात हो जाएगी। वह चम्मच से खाना खा रहा है तो अदर वर्ड भी सम्मिलित कर लिया हमने, तो ही इज ईटिंग फूड विद स्पून। तो जितने वर्ड्स बढ़ते जाते हैं ना, उतना लंबा हमारा सेंटेंस खींचता चला जाता है। बच्चों को सिखाने के लिए लिटिल वन सेंटेंसेस को हम लें और उनको खूब प्रैक्टिस में 10, 12, 15, 50 सेंटेंस दे दें, उनके साथ बैठ करके उनका होमवर्क करवाएं। मीनिंग्स में अगर प्रॉब्लम आती है, दे विल फील प्रॉब्लम, दे कैन फील प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ वर्ड पावर। तो हम जहाँ से भी जैसे भी हो वर्ड पावर को एनरिच करने की कोशिश करें उनके, और इस तरीके से अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन खूब अच्छे से बनने लगेंगे।
आप अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं इन्हीं का, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब के पहले क्या लगा लेंगे, नॉट। आपको और कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर में नॉट को, वह सब्जी नहीं बेच रहा है, बेचने के पहले आपने नहीं लगा दिया ना, तो बेचना वर्ब है, उसके पहले नहीं, क्या हो जाएगा, ही इज, यहाँ पर नॉट लगा देंगे आप, तो इज नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स। इसके बाद अगर एक बूढ़ा आदमी चम्मच से खाना नहीं खा रहा है, बूढ़ा आदमी चम्मच से खाना नहीं खा रहा है, तो फिर क्या होगा, एन ओल्ड मैन इज नॉट ईटिंग फूड, इज नॉट ईटिंग फूड विद स्पून। कुत्ता दरवाजे पर नहीं बैठा है, घूम रहा होगा कहीं कहीं, पता नहीं बैठा है, तो द डॉग इज नॉट सिटिंग हियर। बिफोर मेन वर्ब वी शुड यूज नॉट, and by using not before main verb we can change this affirmative into negative sentence. Again, हर कोई बड़ा सपना नहीं देख रहा है, तो everyone is not dreaming big, everyone is not dreaming a big dream। इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। आपको क्या लगा करके क्वेश्चन करना है, क्या बूढ़ा आदमी चम्मच से खाना खा रहा है, देन इंट्रोगेटिव टाइप 1 होता है, तो हम HV को पहले रख लेते हैं, HV को इधर रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज, इसको इधर कर लेंगे, तो इज एन ओल्ड मैन ईटिंग फूड विद स्पून, और इधर पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से इज द डॉग सिटिंग एट द डोर, फिर ये क्वेश्चन मार्क, इज एवरीवन ड्रीमिंग अ बिग ड्रीम, हियर क्वेश्चन मार्क, इज ही सेलिंग वेजिटेबल्स, क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब्जी क्यों बेच रहा है अगर आप करना चाहो, वर्ब के पहले अगर क्वेश्चन वर्ड करते हैं, तो फिर HV से भी पहले को QW लगा दें आप, तो why फिर हेल्पिंग इज ही सेलिंग वेजिटेबल्स, वो सब्जियां क्यों बेच रहा है, ऐसा। why is dog sitting at the door, कुत्ता दरवाजे पर क्यों बैठा है, Why is everyone dreaming a big dream, हर कोई बड़ा सपना क्यों देख रहा है। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव टाइप 2 जिसका हम फुल सेंटेंस में आंसर देते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बना सकेंगे, ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो ये सारा तरीका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जितना अधिक आप इसको अभ्यास में लेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस के साथ आप तालमेल बिठा करके और संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आई मीन टू से, उतना रिच आपका ट्रांसलेशन होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में करके, मैं इसके पहले मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की बात किया था, आज मैं आपके सामने हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका सहयोग इस प्रकार से मिलता रहेगा, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप अथवा आपके संपर्क में आने वाले लोग इन चीज़ों से या मेरे माध्यम से कहीं कुछ सीख पाएँ, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। बस आज इतना ही एक छोटा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात, छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।